हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह जो कि 3 बजे यहाँ पर पीटी का मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है और सुबह भी क्लास दी जाती है। रात 9:30 बजे भी आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो एग्जाम के अंतिम समय में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट आपकी क्लियर होते जाएंगे और आपको पूरी जानकारी भी मिलती जाएगी कि कैसा मॉडल पेपर या कैसे एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मॉडल पेपर लगाइए और जो भी यहाँ पर दिक्कत होती है जिस भी टॉपिक पर उसको किताब से अच्छी तरीके से कवर भी करिएगा, ठीक है ना। चलिए जय हिंद सभी को जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है दोस्तों? एक बार सभी लोग अगर आवाज़ मिल पा रहे तो एक बार थोड़ा स्माइल कर दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की लिंक नीचे दी गई है, देव जीके ट्रिक्स। चाहे तो आप लोग प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको पेड एग्जाम के लिए कुछ फ्री कोर्स भी उपलब्ध कराया गया है ना। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं वो भी मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, स्टैटिक जीके सब कुछ आपको फ्री में भी आपका है। लेकिन एक कोर्स भी आपको रखा गया है जो कि मात्र यहाँ पर इस समय कम्बो ऑफर के माध्यम से 149 में यहाँ पर दिया जा रहा है। एक चॉकलेट के बराबर आपका ये कोर्स है। देखेंगे तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ है। पीडीएफ फॉर्मेट में है। आपको वन लाइनर भी मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, साथ में आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आपको मिलेंगे। हिस्ट्री के 200 क्वेश्चन होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके नीचे उसका डिस्क्राइब भी होगा, ठीक है। सबसे सस्ता कोर्स है। यहाँ पर दोस्तों 40 मॉडल पेपर भी इसी के साथ आपके हैं, जिसमें से आप देखेंगे आपको यहाँ पर देखिए मैथ भी और रीजनिंग है, इंग्लिश है, ग्राफ तालिका, हिंदी गद्यांश है, ये सब कुछ आपको इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। खास करके वो बच्चे जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं किया है ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। 149 रुपए बहुत ही कम होते हैं और आपको जो कोर्स मिल रहा है 599 से ज्यादा का मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग मात्र सिर्फ और सिर्फ 149 रुपए में इसे परचेज कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। दिया गया है कह रहा आपसे, यहां पर आपसे कह रहा है कि कौशल जनपद की राजधानी कहां थी। इसके पहले भी जो आपका मॉडल पेपर हमने पढ़ाया था उसमें दूसरी महाजनपद पूछा गया था। आज पूछा गया है कौशल जनपद की राजधानी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में आपका ए नंबर दोस्तों याद रखिए, श्रावस्ती। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती, जिसको ऑप्शन है ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए इसका जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 1336 में। कब? 1336 में किसने किया था, जल्दी से बताइए। 1336 में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था वो किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? हरिहर और बुक्का। बिल्कुल सही जवाब देखिए आ रहा है, हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने किया था, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। बताइएगा फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर आंसर राइट क्या बनेगा? चलिए फायान किसके समय आया था? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है सी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उसने अपने यात्रा विवरण में देखा जाए तो कई स्थितियों का चित्रण भी किया है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम जैन महासभा कहां पर आयोजित की गई थी। प्रथम जैन महासभा जो आयोजित की गई थी वो आपकी कहां पर आयोजित की गई थी। चलिए यहां पर ऑप्शन देना है। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 4 का ए आ रहा है और कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। चलिए लेकिन आपसे पूछा गया है, आपसे जैन सभा पूछा गया है, याद रखिएगा, है ना। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। यहाँ पर जैन पूछा गया है और जैन पूछा है तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आंसर इनमें से क्या बनेगा? बी हो जाएगा आपका पाटिल पुत्र, है ना। 4 को ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। पाटिल पुत्र इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये 4वीं शताब्दी में हुई थी स्थूल भद्र की अध्यक्षता में और प्रथम जैन सभा पाटिल पुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 5 का ऑप्शन देखिए बीरबल भी था, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया बैजू बावरा और रहीम और आपका टोडरमल। चलिए यहाँ पर आंसर दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए आपके जो दिए गए हैं कौन, बैजू बावरा। क्या भाई
यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा बैजू बावरा, ये आपके नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। बहुत ही लाजवाब टेस्ट पेपर आपका है दोस्तों। वीडियो को भी तो लाइक करिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है ना, ईमानदारी से और मेहनत से आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो हमारा भी पूरी तरीके से सपोर्ट रहता है। यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े दोस्तों, सभी लोग एक बार सभी लोग साथ में लाइक करिएगा, मिलकर लाइक करिए, है ना, हमें भी अच्छा लगे कि नहीं आप लोग भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जितना हम आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। यहाँ पर आपका 6 नंबर में ऑप्शन है आपका 1915 दोस्तों, यहाँ पर याद हो गया 1915 में आए थे, है ना। और यहाँ पर अगर डेट पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे। अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए कि कौन सी डेट को ये वापस लौट के आएंगे तो आप क्या बताएंगे। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। चलिए 21 वर्ष वहां पर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दांडी यात्रा से संबंधित नौसारी जिला किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल चुन चुन के आज प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर चुने हुए प्रश्न आपके बिल्कुल दिख रहे हैं। ये बताइएगा नौसारी जिला जो आपका है ये आपके किस राज्य में, इसका आंसर बताइएगा। चलिए नौसारी जिला गुजरात में है, याद रखिए ऑप्शन में आपका नंबर है, ये नौसारी जिला है गुजरात में है ना। और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है कब हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद होगा 12 नवंबर से स्टार्टिंग हुई थी, 12 नवंबर से स्टार्टिंग हुई थी, वो भी 1930 से, है ना। तो ये 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था, यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है राम प्रसाद लाहड़ी, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाक उल्ला खां और आपके सूर्यसेन। यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके दिमाग को घुमा देने वाला क्वेश्चन है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन आपके गलती होंगे। यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है डी नंबर। चलिए भाई किसी का गलत नहीं आया है, आप तो बिल्कुल हीरो हो गए। अब तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर लोहा लाट हो गए। बिल्कुल सही जवाब आया है डी नंबर है दोस्तों। याद रखिए सूर्यसेन, है ना। सूर्यसेन जो आपके हैं ये काकोरी कांड से नहीं है, तो ये कौन से कांड से, चटगांव शास्त्रागार से जुड़े हैं जो आपके सूर्यसेन थे, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सेंट्रल असेंबली में निम्नलिखित में से किसने बम फेंका था। यहां पर बताइएगा कि सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था वो किसने फेंका था, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर 10 नंबर की अगर बात किया जाए तो देखो यहां पर दिया गया है आपके कौन है। चलिए यहां पर बताइए कौन कौन इसमें शामिल हो जाएंगे। 1 और 2 भगत सिंह और सुखदेव। सुखदेव रहे हैं क्या भाई, बताइए क्या सुखदेव इसमें शामिल रहे हैं क्या भाई। भगत सिंह और बटुकेसर आपके हैं, भगत सिंह और बटुकेसर, मतलब यहां पर ऑप्शन बी वाला बनेगा, है ना। क्या बनेगा, ऑप्शन बी वाला बनेगा। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ट्रेड डिप्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहां पर जवाब दीजिए 11 नंबर में। तो 11 में यहां पर दिया है लौ अयस्क के लिए केंद्र मुख जाना जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। मैग्नीज दिया गया है कोरापुट। देखिए यहां पर जो कोरापुट है यह आपके उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है, आपके उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। और ये जो जाना जाता है किसके लिए, तो दोस्तों याद रखिए बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। किसके लिए, ये कोरापुट आपका है बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए नहीं। इस कारण से गलत हो गया। तांबा के लिए आपका जो खेतरी है ना, खेतरी यहां पर हो जाएगा और कोयला हो जाएगा सिंगरौली। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन खेतड़ी इसे बोले खेतड़ी कहेंगे, वो टाइपिंग गड़बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कांडला बंदरगाह स्थित है, बताइएगा कि कांडला बंदरगाह स्थित, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा कांडला बंदरगाह।
लाइक शेयर की संख्या भाई कम है ना। यहाँ पर देखिए काफी लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, तो शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि सर जी को लाइक शेयर करेंगे, तो भैया थोड़ा सा ईमानदारी से लाइक शेयर करिए, है ना। आपके नंबर बहुत ज्यादा आएंगे, ये समझिए कि आपके सोच से ज्यादा नंबर आएंगे, है ना। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो परेशान ना होइए, नंबर की भरमार रहेगी, पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी, ठीक है। चलिए लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर दिया है 12 नंबर में और 12 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कांडला बंदरगाह स्थित है, कह रहा है खम्बात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, कच्छ का रण में या कच्छ की खाड़ी में। अब क्वेश्चन आपसे घुमाने का प्रयास किया है लेकिन आपको घूमना नहीं है। यहाँ पर देखिए कांडला बंदरगाह है कहां पर, कच्छ की खाड़ी में है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में है। नोट कर लीजिएगा, कच्छ की खाड़ी इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो कच्छ की खाड़ी से लगभग देखा जाए 90 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे तब वहां पर ये मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है। बताइए यहां पर जो आंसर है राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए सेतु समुद्रम पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो चलिए फिर बताइएगा। यहां पर देखिए मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी है, कौन सी है, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। यहां पर जो आंसर है वो आपका डी वाला, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है। बताइएगा कि यहां पर पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जवाब होता है सी नंबर, सूर्य तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। बताइएगा भारत के किस राज्य में जन्म दर जो है वो आपकी सबसे अधिक है, यहां पर 15 नंबर में। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि आपके केरल में है, कहां पर है, तो आपके केरल इसका जो ऑप्शन है यहां पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि जीएसटी के तहत कितने लाख वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को कर के दायरे से बाहर रखा गया है। चलिए जीएसटी के तहत कितने लाख वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को कर के दायरे से बाहर रखा गया है। देखिए 16 का ऑप्शन बनेगा, बी नंबर 40 लाख हो जाएगा। कितना, यहाँ पर 40 लाख रुपए इसका आंसर राइट हो जाएगा। पहले कितना था, पहले 20 लाख रुपए था दोस्तों, ठीक है ना, बाद में 40 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। यहां पर देखो कूट कुछ इस प्रकार से दिया गया होगा, है ना, और इसके बाद यहां पर जो आंसर है वो आपके सामने दिए गए हैं। कह रहा आपसे यहां पर उत्तर प्रदेश में भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम वर्ष 2008-9 में प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका 2008-9 है वो बिल्कुल सही दिया गया है, पहला पॉइंट सही दिया गया है। फिर दिया यह विश्व बैंक सहायता से प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ये बताइए क्या यह विश्व बैंक सहायता से है क्या, नहीं है दोस्तों। याद रखिए ये केंद्र सरकार के सहयोग और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्यों में शुरू किया गया है, ना कि बैंक की सहायता से। ये केंद्र सरकार के द्वारा है। बी वाला गलत है, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है ना, केवल फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। 18 का ऑप्शन बनेगा, ये फरीदाबाद में है दोस्तों। कहां पर है, तो आपके फरीदाबाद है, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा ये बताइए फरीदाबाद जो पड़ता है कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद कहां पड़ता है भाई, बताइए जल्दी से। पंजाब में या हरियाणा में या हरियाणा में या आपके बिहार में या आपके बिहार में या आपके पाकिस्तान में। चलिए बताइए कि जो फरीदाबाद पड़ता है ये कहां पड़ता है भाई, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पाकिस्तान, क्या बनेगा। चलिए कुछ लोग यहां पर हरियाणा दे रहे हैं, तो दोस्तों आपका जवाब बिल्कुल सही है, हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा कि जो फरीदाबाद है वो आपके हरियाणा में है, ठीक है। आगे बढ़िए, वेरी गुड। यहां पर अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारक देशों में भारत का स्थान इनमें से कौन सा है।
कह रहे हैं शीर्ष कृषि योग्य भूमि धारक देशों में भारत का जो स्थान है यहां पर याद रखिए दूसरा स्थान है। क्या है? दूसरा स्थान। इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से अमेरिका जो आपका है वो आपका पहला स्थान आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी यहां पर जवाब देना है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ट्राइफेड अर्थात भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। स्थापना हुई थी 1987 में। कितने में? 1987 में। इसका उद्देश्य था जो जनजातियां हैं इनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने हेतु उनके व्यापारी हितों की रक्षा करना, उनके व्यापार हित की रक्षा करने के लिए यहां पर 1987 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? यहां पर असत्य कथन का यहां पर बताना है। आपके 21 नंबर के ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है पहला पॉइंट कि मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बिल्कुल सही बात आपका दिया गया है। कह रहा है 43वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो भाई ये बताइएगा 43वां था क्या? हमने तो भाई 43वां नहीं पढ़ा है ना, हमने तो पढ़ा है 42वां पढ़ा है। इसका मतलब है कि गलती आपकी बी नंबर में आपकी हो चुकी है। क्लियर है? और आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है संविधान सभा में कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? संविधान सभा में कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 22 देना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहां पर देखिए 22 जुलाई। क्या 22 जुलाई 1950 या 22 जुलाई 1947? जल्दी से बताइए आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1950 या 22 जुलाई 1947? डेट बताइए जल्दी से। यहां पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब सी आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर याद रखिए 22 जुलाई 1947 को ये आपके अपनाया गया था ध्वज अर्थात तिरंगा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? यहां पर बताइएगा जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत आपको दिए गए हैं? यहां पर आंसर जो आपका बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग यहां पर साथ में जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए आज देख लेते हैं कि भाई आप लोग जवाब हमारे अनुसार देते हो या अपने अनुसार भी देते हो। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए सबके जवाब तो आ गए हैं भाई। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा 14 से लेके 18 वाला हो जाएगा क्या भाई? 14 से 18 या 19 से 22? देखिए 23 का जो ऑप्शन दिया गया है यहां पर आंसर बनेगा बी। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जो आपके दिए गए हैं वो आपके हैं क्या? आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन है आपका यहां पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि केंद्र व राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कितनी सूची का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे संबंधित है 24 नंबर में। वो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। 3 आपके हैं। कितनी है भाई? यहां पर 3 है। सबसे पहले संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची। ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा आर्टिकल जो उच्चतम न्यायालय है इसके गठन संबंधी जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? देखिए 25 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए। ये आपका 124 है। क्या है? 124 के तहत है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। परम शून्य तापमान होता है। यहां पर आंसर दीजिए कि परम शून्य ताप जो होता है वो कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों परम शून्य तापमान को हम लोग कहते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ऑप्शन जो दिया गया है यहां पर बी वाला इसका आंसर है राइट हो जाएगा। बी नंबर आपका बन जाएगा। मतलब किसी भी वस्तु का जो ताप होता है इससे कम नहीं हो सकता, याद रखिएगा। कोई भी अगर वस्तु है उसका तापमान इससे कम नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसे केल्विन पैमाने पर 0 लिखा जाता है। ठीक है, इसे अगर केल्विन में किया जाए तो केल्विन में यही 0 हो जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक होता है। बताइए फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक मतलब जो लेंस होता है वो क्या होता है? तो आपका उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? यहां पर जवाब दीजिए दोस्तों। यहां पर देखिए जो आपकी ट्यूबलाइट होती है ना उसमें आर्गन गैस के साथ साथ मरकरी वेपर गैस भी भरी होती है। तो आर्गन के साथ क्या होता है? मरकरी, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है?
रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, यहां पर जवाब दीजिए। दोस्तों यहां पर 29 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए लोहा अर्थात आयरन की आवश्यकता होती है जो आपके सांस के माध्यम से बॉडी में पहुंचता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण ऑक्सीजन के साथ मिलकर कर देता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, कहां पर होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है? देखिए आपका जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। कहां पर है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे अस्थि मज्जा कहां होती है तो भाई आप सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आना चाहिए कि अस्थि मज्जा होता कहां है। क्या बताएंगे? चलिए बताइए जल्दी से कि अस्थि मज्जा जो आपकी बॉडी में है ये कहां होता है? हाथ पैर कहां पर होता है? तो दोस्तों यहाँ पर बोन मतलब हड्डी होता है। क्या होता है? हड्डी के बीच में होता है दोस्तों, हड्डियों के बीच में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वो साइंस की क्लास में आपको बताते हैं अच्छी तरीके से, है ना। ये मॉडल पेपर है इसलिए आपको आराम से मतलब जल्दी बताते हैं, लेकिन जब आपका टॉपिक वाइज चल रहा होता है तो बहुत अच्छे से बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। कह रहा है मुझे बहुत आनंद आती है। क्या भाई? मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे मुझे बहुत आनंद आता है। किससे? सर से पढ़कर। जब आप साइंस पढ़ाते हैं तब मुझे सर से पढ़कर बहुत आनंद आता है ना। ऑप्शन बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पर 32 देना है। देखिए यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा? यौवन का दिया गया है। क्या? यौवन का दिया गया, वार्धक्य दिया है, लोलुप का दिया गया है, संतुष्ट दिया गया है, विश्लेषण का विवेचन दिया गया है और एकांगी का सर्वांगीण दिया गया है। दोस्तों विलोम पूछा गया है तो थोड़ा सा चारों ऑप्शन पर नजर मारिए, आंसर 100% आप सही करोगे। अगर चारों ऑप्शन में नजर नहीं मारोगे तो आप कहोगे कि यौवन और वार्धक्य होता क्या है हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में देखिए विश्लेषण और विवेचन, मतलब एक ही चीज होती है ना भाई, बताइएगा। विश्लेषण और विवेचन तो एक ही चीज होती है, मतलब ये पर्याय दिया गया है, आपका विलोम नहीं दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन मिल गया ना, सी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप ऑप्शन को देखकर डर जाते हैं, लेकिन पूरे ऑप्शन को देखा करें तो डरेंगे नहीं, उससे आप भिड़ जाएंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास, मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जो कि युग्म गलत दिया गया है। कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है? यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है जिसका इलाज कठिन है उसे बोलते हैं दुस्साध्य। क्यों भाई? क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पर दुस्साध्य होता है क्या? चलिए अगले पॉइंट में देखिए, जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक बोलते हैं। चलिए अगला है जो कम खर्च करने वाला उसे दिया गया अपव्यय दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। क्या? मितव्ययी कहा जाता है। देखिए ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका संविच्छेद इनमें से यहाँ पर कौन हो जाएगा? नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा क्या बनता है? तो यहां पर कहेंगे ऑप्शन हो जाए आपका नारी धनिच्छा अर्थात नारीच्छा। क्या हो जाता है? नारीच्छा हो जाता है। नारीच्छा इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है कह रहा आपसे हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां प्रारंभ किया गया है? हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। पूरा का पूरा देखा जाए तो पेपर आपको देखा जाए तो यहीं से फंसने के पूरे चांस है दोस्तों। पूरे पेपर को लगाते रहिए। हमने बताया है कि अंत समय रामबाण, है ना। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर लगातार जुड़े रहेंगे तो समझिए रामबाण वाले क्वेश्चन आपको अंत में जरूर पढ़ाते हैं, तो आप लोग अंत में जरूर पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर दिया गया है जोरहाट। और जोरहाट कहां पर ये बता दीजिए जल्दी से। जोरहाट अगर आपने लगाया है तो जल्दी से बताइए जोरहाट पड़ता है तो कहां पड़ता है ये बताइएगा। चलिए यहां पर देखिए इसका हो जाएगा असम में है। जोरहाट कहां पर है? आपके असम में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर डूरंड। डूरंड या रेड क्लिफ है कहीं? ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका हो जाएगा रेड क्लिफ, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, रेड क्लिफ हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से लेसेथो की राजधानी बताइएगा। लेसेथो की राजधानी पूछा गया है।
बताइए लेसेथो की राजधानी है क्या? दोस्तों याद रखिए लेसेथो राजधानी है मर्सेरू की। कहां की है? मर्सेरू की है। यहां पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एरिट्रिया की राजधानी तो अस्मारा, क्या हो जाएगा? अस्मारा। सियरा लियोन की राजधानी तो आपकी फ्री टाउन है, और गिनी बिसाऊ की राजधानी है तो बिसाऊ। ये बड़े कठिन कठिन रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? चलिए, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? 48 को ऑप्शन दीजिए भाई, जल्दी से बताइए आपका जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए लद्दाख है ना, लद्दाख जो कि ऑप्शन डी बनेगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से भी आपका लद्दाख इनमें से सबसे बड़ा है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे पूछा गया है क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर अगला कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र पूछा गया है। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर है लद्दाख, इसका भी आंसर है रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछा गया है ना, और ये मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर है कहीं पर? ऑप्शन देखिए, आपका जवाब यहां पर ए नंबर हो जाएगा। अच्छा, जो लोग यहां पर बी दे रहे हैं तो उनको क्या बोला जाए? जो लोग 14 नवंबर दे रहे हैं भाई, इसके लिए क्या बोला जाए? तो 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं बाल दिवस में आप लोग घूमने फिरने जाते थे, है ना। अब यहाँ पर 19 नवंबर को क्या मनाते हैं, जल्दी से बताइए। तो 19 नवंबर को क्या होता है? यहाँ पर शौचालय दिवस होता है ना, शौचालय दिवस होता है, शौचालय दिवस होता है 19 नवंबर को होता है। और अगला दिया गया है 17 नवंबर, तो 17 नवंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस होता है, याद रखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस होता है 17 नवंबर को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है। चलिए, विश्व बैंक का कर दिया भाई टाइपर वाले ने, है ना। तो यहां पर देखिए का शब्द आपको नहीं, मतलब बड़ा का नहीं होगा। यहां पर देखो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। और स्थापना हो गई थी कब? 1944 में स्थापना हो गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? दोस्तों यहां पर 2.5 कर लीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये आपकी कहां पर है? यहां पर जवाब देना है। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और ये कहां पर है? अजमेर में है। अजमेर है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप को जो है ये किस खेल से है? यहां पर जवाब दीजिए 53 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिए आगा खां कप जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाना है ना, तो यहां पर याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाए आपका हॉकी है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाना है। याद रखिए हॉकी में कुछ और भी आपके होते हैं, जैसे रंगा स्वामी कप हो गया, बेडकन कप हो गया, महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप हो गया, इसमें दिए जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इंग्लिश इन द BCCI के लेखक इनमें से कौन है? दोस्तों यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन दिया गया है 54 नंबर में, यहां पर आंसर बी हो जाएगा। ये आपके विनोद राय हैं। कौन है भाई? विनोद राय, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये नियंत्रक मालिका परीक्षक आपके रहे हैं, है ना। ये लेखक जो आपके हैं ये पूर्व नियंत्रक मालिका परीक्षक रह चुके हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर जी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और आगे बढ़िए, अगला पूछा गया है कह रहा आपसे कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 लॉक किया जल्दी से। यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देना है और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। हम आपको इतने आराम से पढ़ा रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ समझ के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलना है। देखिए ऑप्शन जो आपका है नंबर इसका हो जाएगा किरण नादर। क्या नाम है? याद रखिएगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये आपके किरण नादर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों देखा जाए तो आपके राष्ट्रपति नहीं दिख रहे हैं, है ना। राष्ट्रपति आप नहीं दिख रहे हैं, और राष्ट्रपति होते तो आप कहते प्रधानमंत्री जो आपके मोदी जी हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे कह रहा है कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये 4 अप्रैल को क्या हुआ है? नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। इसका जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा
है ना। अभी तक नाटो में कुल कितने सदस्य थे? 30 थे। अब कितने हो गए हैं? 31 हो गए हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और शायद अभी एक एग्जाम हुआ था, वीडियो एग्जाम का हुआ था, तो वीडियो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी बेहतर क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाराणसी का एक उत्पाद है दोस्तों जिसे जीआई टैग मिला है, और ये जो जीआई टैग दिया गया है किसे टैग दिया गया है बताइएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बनारसी पान जो कि पहले से ही बहुत ही क्या था? प्रसिद्ध था। साथ में दोस्तों बनारसी लंगड़ा आम, ये दोनों को ही दिया गया है। मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चलिए यहां पर बताना है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान जो मिला है किसे मिला है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा कर्नाटक। क्या बन जाएगा? याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है ए नंबर है कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्ट आपकी आई है इसके तहत दावा किया गया है कि जल्द ही इंसाफ देने के मामले में जो कर्नाटक है वो पहले नंबर है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जो इंसाफ देता है बहुत ही जल्द देता है, तो ये है कर्नाटक आपका फर्स्ट नंबर में। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। क्वेश्चन बन सकता है ये, याद रखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मैक्स वपना। क्या है? मैक्स वपना इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। चलिए यहां पर जवाब देना है। लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके सामने है। देखो दिया है कि स्कूल चलो अभियान 2023 जो शुरू किया है वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन जिसका है बी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। चलिए बताना है कि किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो दोस्तों इनका नाम है, याद रखिएगा, आलिया मीर। क्या नाम है? आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपकी है कहां से हैं? ये दोस्तों आपकी कश्मीर की हैं। कहां की हैं? तो आपकी कश्मीर की हैं दोस्तों, याद रखिए कश्मीर के हैं। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है, लॉन्च किया गया है आपके ऑप्शन डी आपके तमिलनाडु पर। कहां पर है? तो आपके तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और ये 19 फरवरी को किया गया था। याद रखिएगा आपके एक शब्द होता है कि आपका चेगलपट्टू पट्टीपुलम गांव। कौन है? पट्टीपुलम गांव, जो कि तमिलनाडु है, वहां से किया गया है, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर के माध्यम से किया गया है। तो यहां पर जो आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दोस्तों ये विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया पहला ये हाइब्रिड रॉकेट है। याद रखिएगा ये स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया पहला हाइब्रिड है दोस्तों, याद रखिए, इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो भैया ओपनिंग कहां पर हुई थी? आईपीएल की स्टार्टिंग आपकी जो हुई थी 2023 में, वो आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपकी की गई थी, अहमदाबाद में की गई थी। तो जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइएगा कि जो पहला मैच हुआ था वो किन दो कह सकते हैं किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों बताइएगा कि जो पहला मैच हुआ था वो किन किन टीम के बीच हुआ था। तो ये बात याद रखिए, और दूसरी बात ये याद रखिए कि किसने जीता है। तो समझ ही लीजिएगा कि ये आपका गुजरात टाइटंस और किसके साथ, यहां पर चेन्नई सुपर किंग का ये मैच पहला मैच भी था और अंतिम मैच भी था, क्योंकि जो ट्रॉफी जीता है उसमें फाइनल में दोस्तों याद रखिएगा चेन्नई ने जीता है गुजरात को हराकर। तो कितनी अच्छी बात है कि इसी सीरीज में यही स्टार्टिंग हुई थी, पहली टीम से ही भिड़ंत हुई थी और लास्ट में भी इनको मुकाबला वहीं से करना पड़ा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? बड़ी अच्छी बात है, ऐसे समय मिलते नहीं है जल्दी। अगला बताएगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दिया है। देखिए 35 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आंसर है। तो देखिए जो आपका
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। इसने 2022-23 के लिए ब्याज दर जो बढ़ा के रखा है वो कितनी कर दिया है? ऑप्शन हो जाएगा 8.15%। कितनी? 8.15% फीसदी फिक्स किया है ना। और इसे जुलाई में वित्त मंत्रालय से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। भैया इसके पहले कितनी थी? 0.05 थी। अब बताइए इतना हो गया है, अब समझ सकते हैं। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत के किस युवा खिलाड़ी ने IWF वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियंस में 49 किलोग्राम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आपके यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियंस में 49 किलोग्राम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये भारत के युवा खिलाड़ी हैं, भविष्य के खिलाड़ी हैं। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये है आपके धनुष लोगानाथन। यहां पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर जो आपका है दोस्तों नोट करिएगा, ए नंबर हो जाएगा निखत जरीन। याद रखिए ये 26 वर्ष की हैं। कितनी हैं? 26 वर्ष की हैं निखत जरीन। इनका कहीं कहीं नाम निखत दिया है लेकिन निकहत जरीन है। ये लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनकर रचा है इतिहास दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है? यहां पर जो आपका आंसर 38 नंबर में, राइट क्या हो जाएगा? 38 नंबर में। दोस्तों भारत इसका जो आंसर है यहां पर जिसका भी आया है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किस टीम ने वोमेन प्रीमियर लीग WPL 2023 का टाइटल जीता है? तो दोस्तों जिस प्रकार से IPL हुआ था उसी प्रकार से महिलाओं का हुआ था WPL, और इसमें से जो 2023 का टाइटल जीता है वो किसने जीता है? इसका आंसर लॉक किया जाए भाई। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस ने जीता है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि मुंबई इंडियंस जीती है अगर यहां पर, तो ये बताइए किसको हराकर जीती है? किसको हराकर जीती है? जल्दी से कमेंट करें कि किसको हराकर मुंबई इंडियंस जीती है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर? क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली को हराकर। वेरी गुड, याद रखिए दिल्ली को हराकर मुंबई इंडियंस ये पहली बार जो कि ओमेन का हुआ था यहां पर WPL इसमें जीता है। बहुत अच्छी बात है कि यहां पर अगले पॉइंट आपके आते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगा दिया है? यहां पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है? नोट करिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी आप लोग लाइक करिएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है कि किस बैंक पर, किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है 30 लाख का। तो दोस्तों करूर वैश्य बैंक, क्या नाम है? करूर वैश्य बैंक इसका नाम है। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए चुना गया है? तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, सूर्यवंशम के लिए जो चुना गया है वो आपकी किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये तमिल लेखक हैं, इनका नाम है शिव शंकरी। ठीक है, ये प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं, प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं। ठीक है, शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इस गीत के संगीतकार कौन है? दोस्तों 42 नंबर को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये गीत आपने पहले नहीं सुना होगा, इसकी रील आपने देखा होगा और आपको गीत सुनते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन समझिए कि इसने क्या जीता है? ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है इसमें से क्या हो जाएगा? ये है आपके आंसर कौन भाई? जल्दी से बताइएगा। कीरावनी, याद रखिए इसका जो आंसर है MM कीरावनी, इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इसके संगीतकार आपके हैं। ठीक है, संगीतकार पूछा है तो संगीतकार बताएंगे, और अगर गीतकार पूछता है तो आप बोलते चंद्र बोस। कौन है? चंद्र बोस जो आपके हैं, चंद्र बोस। चंद्र बोस कौन है? तो दोस्तों चंद्र बोस जो आपके थे वो गीतकार थे। ठीक है, गीतकार थे। और ये जो आपकी फिल्म है वो आपकी किसकी है? तो आपके याद रखिए SS राजामौली की है। ठीक है, SS राजामौली की है। क्लियर हुआ? ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कह रहा आपसे यहां पर कि द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री लघु वृत्त चित्र फिल्म ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्देशिका कौन रही हैं? तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दोस्तों यहां पर कौन सा बन सकता है? यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए कार्तिका, क्या नाम है? कार्तिकी गोंसाल्वे। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस 2023 का फाइनल मैच इंग्लैंड के किस स्टेडियम में खेला गया था? और ऐसा क्वेश्चन आपने मॉडल पेपर में भी पढ़ा है शायद, है ना? ऐसा मॉडल पेपर में आपने क्वेश्चन पढ़ा है। तो दोस्तों बताइएगा यहां पर आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा वहां पर आपका है सी नंबर ओवल। क्या नाम है? ओवल। मतलब दोस्तों ये मुकाबला हुआ था 7 जून से, है ना? ये 7 जून से मुकाबला हुआ था इंग्लैंड से केनेक्टिंग, क्या नाम है? केनेक्टिंग ओवल मैदान। क्या नाम है? केनेक्टिंग ओवल मैदान है, जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एशिया व भारत की पहली महिला रेलवे लोको पायलट कौन है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया है? चलिए जवाब देना है कि एशिया व भारत की पहली, दोस्तों ये एशिया की, है ना, और भारत की पहली तो है ही है, ये एशिया की भी पहली है जो कि महिला रेलवे लोको पायलट हैं। इन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया है। यहां पर आंसर 45 नंबर लॉक किया जाए। दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सुरेखा यादव। देख सकते हैं महिलाएं हर क्षेत्र में टॉप कर रही हैं, है ना? यहां पर जो आपका आंसर है आपका बी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो महिलाएं भाई टॉप कर रही हैं हर क्षेत्र में, तो आज इस वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक भी आना चाहिए। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? दोस्तों यहां पर 46 नंबर लॉक करना है। और आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब आईएफसी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों याद रखिएगा इरेडा। क्या नाम है? इरेडा इसका जो आंसर है यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? दोस्तों 47 नंबर की अगर बात करते हैं तो 47 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर 47 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों बी नंबर है। याद रखिएगा आपकी कर्नाटक में, कहां पर है ये? कर्नाटक में ये आपका रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है क्या? श्री सिद्धारूढ़ा। इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। अब आप कहेंगे कि भैया स्टेशन का नाम दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी याद रखना है, हुबली डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि मार्च 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है आपका 48 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपका एक्सप्रेसवे। दोस्तों याद रखिएगा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने किस शहर में 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया है? दोस्तों 49 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के सीपी में G20 थीम वाले फुल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसको ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि 32वें व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस उपन्यास के लिए चुना गया है? और अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल चुना हुआ क्वेश्चन है, संभावित है, पूछा जा सकता है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहां पर नंबर पागल खाना। याद रखिए पागल खाना के लिए इनको चुना गया है दोस्तों, जो कि ये 32वें नंबर के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आ गया है यहाँ पर कम्बो ऑफर, सबसे कम दाम, यूट्यूब में सबसे सस्ता कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स 2023 की अपडेट। यहाँ पर चाहे मॉडल पेपर हो चाहे आपकी थ्योरी हो, यहाँ पर थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर वन लाइनर भी पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी, और आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होंगे, हर एक सब्जेक्ट के आपके 200 क्वेश्चन होंगे, उसका डिस्क्राइब भी आपको मिलेगा। साथ में 40 मॉडल पेपर भी रखे गए हैं, जिसमें से आपको मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, और उसके नीचे कुछ आंसर की भी होंगे, जिसके तरीके से फास्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 10 दिन के अंदर इस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं, मात्र 10 दिन में, और बेहतर स्कोर आप लोग ला सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका यही है, जो कि देख सकते हैं कि आप देखेंगे एक चॉकलेट के बराबर है, एक रिचार्ज के आधे दाम पे आपको रख दिया है, ताकि आपको यह समस्या ना हो कि नहीं हमने बहुत पैसा यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर जब जुड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ने तो बहुत कम पैसा लिया है और इतना कोर्स अच्छा कैसे दे दिया है। ठीक है ना? तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और बेहतर तैयारी करिए। ठीक है ना?
चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।